हमारे देश के महान जादूगर पीसी सरकार, जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी जादूगरी की कला से ख्याति पाई, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये कहानी पीसी सरकार के पोते पोरुष, जो अपने आप को अपने दादाजी पीसी सरकार का पुनर्जन्म मानते हैं, उनकी जिंदगी में घटी कुछ असाधारण घटनाओं को साझा किया। और ये कहानी खुद पोरुष और उनकी पूरी फैमिली ने फेयर फाइल्स की टीम के साथ शेयर की। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम पीसी सरकार के पोते पोरुष को अपना मैजिक शो करते हुए देखते हैं। पूरी ऑडियंस को उनका मैजिक काफी पसंद आता है, पर इसी बीच पोरुष को अपने दादाजी दिखाई देते हैं और वो उनका आशीर्वाद लेकर फिर से परफॉर्मेंस करने लगता है। पर थोड़ी देर बाद उसे उसके दादाजी दिखाई नहीं देते और शो खत्म होने के बाद जब वो एक गार्ड से पूछता है कि इस सीट पर कौन बैठा था, तो वो कहता है कि ये सीट स्पेशल गेस्ट के लिए रिजर्व थी, पर आज ये खाली थी। और ये कहकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है और तभी पोरुष की नजर उस सीट पर पड़े एक लॉकेट पर पड़ती है और वो उसे उठाकर पहन लेता है। और तभी एक बार फिर उसे उसके दादाजी दिखाई देते हैं और वो उस लॉकेट को अपने दादाजी का आशीर्वाद समझता है। भाई स्टोरी में आगे पोरुष बताते हैं कि एक दिन उनके दोस्त का कॉल आया कि उसके गांव में कोई ढोंगी बाबा अपना जादू दिखाकर भोले भाले लोगों को पागल बना रहा है, लोगों से पैसे हड़प रहा है, तुम आकर उसका पर्दाफाश करो। और मैं सीधा निकल गया। उस गांव में सभी लोगों ने मेरा जोरदार स्वागत भी किया, जिसके बाद हम उस बाबा के अड्डे पर चले गए, जहाँ वो बाबा अपने छोटे मोटे मैजिक स्टंट करके लोगों को बेवकूफ बना रहा था। फिर क्या था, मैंने अपना मैजिक दिखाकर सभी लोगों का भ्रम तोड़ा कि ये बाबा फ्रॉड है, आप सभी को अपने जादू दिखाकर बेवकूफ बना रहा है। और पूरी जनता वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो बाबा कहता है कि तूने मेरा खेल बिगाड़ कर अच्छा नहीं किया, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी विद्या पर, तो अब मेरी भी सुन, तेरी यही विद्या तुझी पर कहर बनकर टूटेगी। जा अपनी शक्ल आईने में देख, तू खुद तेरी शक्ल से डर जाएगा, ये मेरा श्राप है। पर पोरुष उस बाबा की बातों को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। पर अब पोरुष के साथ जो भी घटने वाला था उसकी शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहीं एक दिन जब पोरुष अपने मैजिकल वर्कशॉप में मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके आसपास है। और जब वो एक कॉफिन को खोलकर देखता है तो उसमें एक बिल्ली थी जो उस पर झपट जाती है, पर उससे कोई नुकसान नहीं होता। और तभी वो देखता है कि आईने में उसका अक्स कुछ और ही हरकत कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन फिर से उसका अक्स कुछ और ही करने लगता है और एकदम से उसका अक्स गायब हो जाता है। और तभी उस आईने का कांच टूट जाता है और उसे उसी का हमशक्ल अपने सामने खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर पोरुष बेहोश हो जाता है। वहीं पोरुष के असिस्टेंट जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी पोरुष आकर कहता है कि नम्रता इस बॉक्स में लेट जा। और जब नम्रता उस बॉक्स में होती है कि तभी पोरुष जो उसका अक्स था वो बॉक्स के तीसरे होल से नम्रता को तलवार घुसा देता है, जो जाकर सीधा नम्रता के सीने में लगती है, जिससे वो काफी घायल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर पोरुष सीधा उस कमरे में आ जाता है और तुरंत नम्रता को बाहर लाता है। जब नम्रता कह रही थी कि सर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको पता होते भी आपने मेरे सीने में तलवार घुसा दी। पर पोरुष कहता है कि मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर अभी आया, मैंने कब तुम्हें तलवार मारी। पर नम्रता कहती है कि सर कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। पर पोरुष को कुछ समझ नहीं आता कि नम्रता क्या बोल रही है। वहीं जब पोरुष अपने एक दोस्त के साथ चाय पीने जाता है तो उसे फिर से अपनी ही शक्ल का आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। पर दूसरे ही पल वो आदमी तो कोई और था और उसे अपने हम शक्ल कई बार दिखाई देते हैं। वहीं जब पोरुष एक शो के लिए बंगाल गया और जब होटल में चेक इन करने जाता है तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की कहती है कि सर अभी तो आप चेक इन करके गए थे, फिर आप फिर से दोबारा चेक इन कर रहे हैं। जब पोरुष कहता है दोबारा मतलब मैं तो पहली बार ही यहाँ आया। जहाँ वो लड़की कहती है कि बस सर आपने तो अभी से अपने मैजिक करने शुरू कर दिए। वहीं जब पोरुष अपने शो के लिए तैयारी कर रहा था कि तभी एक असिस्टेंट पर एक बॉक्स आकर गिर जाता है, जिसे देखकर पोरुष काफी भड़कता है कि मेरी बिना इजाजत तुम लोग चीजों को यहाँ क्यों कर देते हो। यह सभी कहते हैं कि सर आप ही ने तो कहा था इन बॉक्स को यहाँ रखने के लिए। यह पोरुष कहता है कि मैंने कब कहा, चलो ठीक है, शो शुरू होने का समय हो गया है। वहीं इस घटना की वजह से पोरुष काफी टेंशन में आने लगा था। वो शो को कैंसिल भी नहीं कर सकता था, वरना दादाजी का नाम खराब हो सकता था, जिस पीसी सरकार नाम की वजह से लोग मेरा ये शो देखने आए हैं। और तभी उसे
एक कार्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि ये शो तेरा आखिरी शो होगा। अपने इस आखिरी शो की बधाई। पर पोरुस डरता नहीं है और अपने दादाजी को याद करता है और तभी उसे कुछ सुनाई देता है जहाँ दादाजी कह रहे थे कि तुझे खुद से लड़ना होगा, अपने डर पर काबू रखना, विजय तेरी होगी। और पोरुस अपने शो के लिए चला जाता है जहाँ वो सभी के लिए काफी तगड़ा परफॉर्मेंस देता है और तभी उसे वही बाबा दिखाई देता है जिसका पर्दाफाश पोरुस ने किया था। पर वो उसे इग्नोर करता है और शो का आखिरी मैजिक दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जिस बॉक्स में उसे बंद होना था उसमें व्यक्ति सिर्फ 3 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था और उसके बाद उसकी मौत निश्चित थी। और ये मैजिक स्टंट काफी खतरनाक था। कई जादूगर इस स्टंट को करते हुए मौत के काफी करीब पहुंच चुके थे और कई लोगों की जान भी चली गई थी। वहीं पोरुस अपने आप को जंजीरों से बंधवा लेता है और जंजीरों में ताला लगवा लेता है और उस बॉक्स में जाने लगता है। और तभी उसकी फिर से नजर उस बाबा पर पड़ती है जो उसे देखकर हंस रहा था। जब पोरुस अब समझ जाता है कि जो भी घटनाएं उसके साथ हो रही हैं वो सब इसी बाबा ने किया है। पर वो शो को बीच में नहीं छोड़ सकता था और वो उस बॉक्स में बंद हो जाता है और उस बॉक्स को कीलों से भी कील दिया जाता है। वहीं पोरुस को बंद हुए 30 सेकंड बीत चुके थे और वो अपनी चाबी से उस ताले को नहीं खोल पा रहा था और तभी उसे अजीब अजीब सा एहसास होने लगता है। वहीं अब 2 मिनट बीत चुके थे और पोरुस अपने दादाजी और काली माता को याद करता है जहाँ उसे दादाजी की कही बात याद आती है कि अपने डर पर काबू रखो, खुद से लड़ो, विजय तुम्हारी होगी। और वहीं 3 मिनट भी होने वाले थे। दर्शकों में काफी टेंशन बढ़ गई थी और पोरुस 3 मिनट पूरे होने से पहले ही ताला खोलकर उस बॉक्स से बाहर आ जाता है। दर्शकों की तालियों की आवाज से पोरुस फूला नहीं समाता क्योंकि पोरुस ने मौत को मात जो दे दी थी। पर वो बाबा वहाँ से भागता है जिसे भागते पोरुस देख लेता है और उसका पीछा करता है जहाँ वो बाबा एक कार के पीछे छुपा हुआ था। और पोरुस चुपके से उसके पास चला जाता है जहाँ वो बाबा उसे देखकर काफी डर जाता है। जब पोरुस कह रहा था कि तू ही ये सब कुछ कर रहा है ना, जहाँ वो बाबा कहता है कि हाँ तूने मेरा खेल बिगाड़ा, इसलिए मैंने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर तेरा खेल बिगाड़ना चाहा, पर तेरी किस्मत अच्छी थी, तू बच गया। जब पोरुस कहता है कि अगर तेरे पास काली शक्तियां हैं तो मेरे पास भी सफेद शक्तियां हैं, अगर आत्माएं तुझे दिखती हैं तो मुझे भी दिखती हैं जो मेरी रक्षा करती हैं। जहाँ वो बाबा पोरुस से अपने किए की माफी मांगता है और पोरुस उस नादान बाबा को माफ कर देता है। और इसी के साथ जादूगर पीसी सरकार पोरुस इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।